एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि फाइंड करना है हमने इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। ये सवाल है, इफ एग्जिस्ट हमें निकालना है इनवर्स। ये इनवर्स निकालना हम अभी सीखेंगे। इनवर्स निकालने के लिए जो बेसिक बातें हैं वो दोनों बेसिक बातें हम सीख चुके हैं पहले। दैट इज इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट, वो हमें निकालना आता है, और हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट, वो भी हमें निकालना आता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है, इनमें से सवाल दिखा वो इसका आंसर है इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली बात ये है सारी कि जो इनवर्स है वो हर मैट्रिक्स का इनवर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखता हूँ साइड में, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा कि जो हमारे पास अगर एक इनवर्स हो, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए तो उसका इनवर्स कुछ इस तरह से दिखाएगा ए इनवर्स। इट मींस कि ये एक मैट्रिक्स ए उसका इनवर्स है। और जो ए इनवर्स होगा ना, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इनवर्स निकल आता है। अब चूंकि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड करते हैं, लिहाजा अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो, डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसका इनवर्स निकाल सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जब कभी हमसे कहा जाएगा कि जनाब इनवर्स निकालिए, तो हम सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। पहले अगर डिटरमिनेंट आ गया कुछ, जीरो नहीं आया, तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे फर्दर, वरना हम कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए इसके सवाल में इफ एग्जिस्ट का इस्तेमाल किया है कि इनवर्स करो उसी उन मैट्रिसेस का फाइंड करो एडजॉइंट मेथड से जिनका एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सवाल के अंदर इसमें 4-5 पार्ट हमें दिए हुए हैं, 2/2 के हैं और 3/3 के हैं। पांचों के अंदर सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं होगा तो फिर फर्दर आगे काम करेंगे, अदरवाइज हम वहीं पर कह देंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखते सवाल के साथ होगा। इसमें जो पहला मैट्रिक्स उसने दिया है उसका नाम है ए मैट्रिक्स, उसका मैं सोल्यूशन शुरू कर रहा हूं और मैंने कहा जनाब कि ए मैट्रिक्स बराबर है मेरे पास 3 2 -2 -1 के। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज -3 -4 that is -3 + 4 that is 1। इसका हमारे पास डिटरमिनेंट ओवर आ गया। इट मींस के इसका एग्जिस्ट करता है इनवर्स। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इसका एडजॉइंट निकाल लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होगा कि हम कर लें -1 -2 2 और 3, इन दोनों की जगह चेंज किए और इन दोनों की साइन चेंज किए। प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस का हो गया। ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब उसका इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा, ए इनवर्स मेरे पास बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब आप क्या करेंगे कि ए इनवर्स निकालने के लिए जो एडजॉइंट आपका मैट्रिक्स था दैट इज -1 -2 2 और 3, इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 से डिवाइड करने पे आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपके पास आ गया -1 -2 2 और 3, ये आपके पास आंसर आ गया ए मैट्रिक्स का। आपके सामने इनवर्स हमने निकाला। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल में दोबारा मैंने आपको सामने पुट किया है। पहले हमने ए मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, उसका डिटरमिनेंट 1 आया, इसमें इसके एग्जिस्ट करता है इसका इनवर्स। उसके बाद हमने उसका एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकाला उसको फॉर्मूला में पुट किया और 1 से डिवाइड करने पे हमने आंसर निकाल लिया। हमारे पास आंसर आ गया। ये आपके सामने हमने नंबर 2 का स्टार्ट किया। अगेन सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं और बी मैट्रिक्स मेरे पास है 3 6 5 और 10। और अगेन सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल लूं बी का डिटरमिनेंट निकाल लूंगा तो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 -5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 30 -30 दैट इज 0। अब चूंकि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैं अपने आंसर लिखूंगा। आंसर में मैं लिखूंगा
इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया इसका, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अगेन अब जो 3/3 हमारे पास है, तीन इसमें जो अगले इसी सवाल के जो अगले तीन क्वेश्चन है पार्ट है, उसके अंदर 3/3 का हमसे दिया गया हमें तीन मैट्रिसेस। 3/3 के मैट्रिसेस लिए इनवर्स का फॉर्मूला ये रहेगा। इनवर्स के फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं हो रही है, लेकिन चाहिए कि आपको उसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना रहेगा। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, फॉर्मूला उसका है लंबा चौड़ा सा है, नंबर ऑफ क्या, एक लाइन का पूरा फॉर्मूला है। फिर एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए हम पूरा प्रोसेस लगा हुआ है, इसके अंदर कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर को पुट करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा लेंथी काम होगा इसके अंदर इनवर्स निकालने के लिए 3/3 का। तो ये हम करते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट इसका, उसको देख लेते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, उसमें सी के नाम से एक दिया गया है हमें मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये पार्ट नंबर 3 में करने लगा हूं, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। और जो सी मेरे पास मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2 1 1 3 2 1 और 2 1 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है सी। अब मुझे इसका निकालना है सबसे पहले डिटरमिनेंट, ताकि पता चल सके कि क्या पॉसिबिलिटी है इसके, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं। तो सी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या होगा, 2 आ जाएगा सबसे पहले, 2 के साथ आ जाएंगे 2 1 1 और 2, फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर आ जाएंगे आपके पास 3 1 2 और 2। ये सारे पुराने काम हम कर रहे हैं, इसमें कोई नया काम नहीं है, इसलिए इसको मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ। प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 3 2 और 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4 -1 3 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6 -2 4 से, और +1 मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 -4 -1 से। तो ये आपके सामने आ जाएगा 6 -4 -1, दैट इज अगेन इसका भी आंसर आपके पास 1 आ गया। एक दफा दोबारा से इसको देख लेते हैं, ये 1 से आया, 1 यहाँ पर +1 से आया है, और यहाँ पर 3 1 3 2 टू द 4 3 -4 -1, ठीक हो गया। ये आपके सामने अगेन 1 आ गया इसका डिटरमिनेंट। और उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे सारे। A11 से स्टार्ट करते हैं, A11 से लेकर A33 तक सारे कोफैक्टर निकलेंगे, और कोफैक्टर निकलने के बाद फिर हम उसको वहां पर पुट करेंगे और फिर उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। देखिए A11 कैसे होगा, A1 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1, डिटरमिनेंट होगा 1 के ऊपर 2 1 1 2, और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और 2 टू द 4 -1, और ये उसके बाद आ जाएगा 1 × 3 दैट इज 3। ये आपके सामने A11 आ गया कोफैक्टर। उसके बाद A12 निकाल लीजिए, A12 -1 की पावर 1 + 2 होगा, और 1 2 कैसे निकलेगा आपके 3 1 2 और 2 तो हो जाएगा -1 की पावर 3 × 3 to the 6 6 -2 4, तो -1 × 4 दैट इज -4, और उसके बाद A13 का मतलब होगा -1 की पावर 1 + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 2 और 1, और ये आपके पास हो जाएगा -1 की पावर 4 × 3 -4 दैट इज 1 × -1 दैट इज -1। उसके बाद A21 निकाल लें, A21 का मतलब होगा -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 का मतलब ये होगा कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो 1 1 1 2, और ये -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 -1, ये हो जाएगा -1 × 1 दैट इज -1। अगेन यहाँ पर अब आ जाए लाइन खींचे दें ताकि मिक्सअप ना हो जाए। A22 निकाल लेते हैं, A22 जो है वो रहेगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू A22 जो है आपके सामने होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 2 1 2 2 2 1 और 2 2, और ये -1 की पावर 4 इंटू 4 -2 दैट इज 1 × 2 दैट इज 2। उसके बाद आपके पास आ गया A23 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3, और सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो 2 1 2 1 आ जाएगा, 2 1 2 1, और ये हो जाएगा -1 की पावर 5 × 2 - 2 दैट इज 0 आएगा 2 - 2।
जीरो आएगा, सब जीरो आएगा। उसके बाद A31 निकाल लेते हैं। A31 आएगा -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, तो आपके पास जाएगा 1 1 2 1। तो यह आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 4 के साथ 1 - 2 दैट इज 1 × -1 दैट इज -1। उसके बाद A32 निकाल लेते हैं। A32 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ कर बनेगा 2 1 3 1। तो ये -1 की पावर 5 × 2 - 3 दैट इज -1 × -1, ये बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास A33 निकाल लेते हैं। A33 होगा -1 की पावर 3 + 3 और मैट्रिक्स का बनेगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए 2 1 3 2, 2 1 और 3 2, ये बन जाएगा -1 की पावर 6 × 2 to the 4 -3 दैट इज 1 × 1 = 1। ये आपके सामने सारे कोफैक्टर निकाल दिए मैंने, 9 कोफैक्टर निकाला है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, मैं कहूंगा एडजॉइंट ऑफ C बराबर होगा, ये सारे पुट करते हैं यहाँ पर बारी बारी। A11 है आपका 3, 12 है आपके पास -4, उसके बाद ये है -1, 21 है -1, वहां पर 2, यहाँ पर 0, इसके आगे है -1 1 और 1। ये आपके सामने इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ C जो है वो बराबर आ जाएगा 3 - 4 - 1 -1 2 और 0 और -1 1 और 1 के लिए एडजॉइंट आ गया। अब इसके अंदर हम इसका इनवर्स निकालने के लिए C का इनवर्स निकालने के फॉर्मूला पुट कर देंगे। हम कहेंगे C का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ C अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C। ये एडजॉइंट ऑफ C आपके सामने ये निकला हुआ, तो C का इनवर्स बराबर आ जाएगा, C का इनवर्स बराबर आ जाएगा, ये आपके सामने निकला हुआ है 3 - 1 3 - 1 -1 -4 2 1 -1 0 और 1, और इसको हम डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ C से, बन निकला हुआ है 1 से डिवाइड करने पे ऐसे ही आएगा, तो C इनवर्स आपके पास आ जाएगा 3 - 1 -1 -4 2 और 1 और -1 0 और 1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आपने C का इनवर्स निकाल लिया इस तरह से कि सारे आपके पहले कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर का एडजॉइंट निकाला, ये आपका C मैट्रिक्स था, उसका पहले आपने डिटरमिनेंट निकाला आपने, तो ये 1 के बराबर आया। अब चूंकि ये 1 के बराबर आ गया, लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने इसका इनवर्स निकालने के सारे कोफैक्टर निकाले, ये 3 हमने 9 कोफैक्टर यहाँ से इस तरह से इसके निकाले, सारे कोफैक्टर में निकाले, उसके कोफैक्टर को पुट किया एडजॉइंट C के लिए, उसको ट्रांसपोज बनाया, ट्रांसपोज बनाने के लिए C इनवर्स का फॉर्मूला रख के उसके अंदर पुट किया और यहाँ पर C इनवर्स आ गया। ये हमारा पार्ट 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ से पार्ट 4 और पार्ट 5 में भी 3/3 के ही 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे।